निर्जला एकादशी पूजा विधि, कथा और महत्व। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां मिलती है धर्म, ज्ञान और भक्ति की सच्ची प्रेरणा। हर दिन सीखिए कुछ नया, जुड़िए हमारी सनातन संस्कृति की महान परंपराओं से और पाइए आध्यात्मिक जीवन की सही दिशा। अगर आप भी चाहते हैं शांति, सकारात्मकता और अध्यात्म से भरी जिंदगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की पूजा विधि और कथा के बारे में, जिसे सुनने मात्र से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। निर्जला एकादशी की विधि। इस व्रत की विधि अत्यंत कठिन है, लेकिन इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व उतना ही अधिक है। नीचे व्रत की संपूर्ण विधि दी गई है। 1. पूर्व संकल्प और नियम। व्रती को दशमी तिथि एक दिन पूर्व से ही सात्विक भोजन लेना चाहिए और रात्रि में अधिक नहीं खाना चाहिए। रात्रि में प्रभु का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। 2. प्रातःकाल उठकर स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। गंगा जल या तिल मिश्रित जल से स्नान को श्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प ले। मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत रख रहा हूँ, कृपया मुझे बल, श्रद्धा और आशीर्वाद दें। 3. पूजा विधि। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को गंगाजल से शुद्ध कर पीले वस्त्र पहनाएं। चंदन, फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम, गीता या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 4. निर्जल उपवास। इस दिन न भोजन करना है, न जल पीना है। पूरा दिन उपवास में प्रभु भक्ति में बिताना चाहिए। रात्रि को जागरण करें और प्रभु का भजन कीर्तन करें। 5. द्वादशी पूजन और पारण। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। इस दिन जल पीकर और फल आदि खाकर व्रत खोलना चाहिए। निर्जला एकादशी की कथा। प्राचीन काल में पांडवों में से भीमसेन को भोजन और जल के बिना रहना अत्यंत कठिन लगता था। वह अन्य सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे। इससे चिंतित होकर उन्होंने महर्षि वेदव्यास से मार्गदर्शन मांगा। भीम ने कहा, गुरुदेव, मेरे सभी भाई एवं माता कुंती एकादशी व्रत रखते हैं, परंतु मैं बिना भोजन के रह नहीं सकता। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं व्रत का फल पा सकूं, पर बार बार उपवास करने की आवश्यकता न पड़े? व्यास जी ने कहा, हे वत्स, यदि तुम वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त करना चाहते हो, तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को एक दिन निर्जल रहकर व्रत करो। इस दिन जल भी नहीं पीना है। ये कठिन अवश्य है, परंतु इसका पुण्य अपार है। भीमसेन ने गुरुदेव की बात मान ली और इस कठिन व्रत का पालन किया। उन्होंने पूरी एकादशी तिथि को बिना जल पिए भगवान विष्णु का पूजन और ध्यान किया। इसके प्रभाव से उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ। तभी से यह व्रत भीम एकादशी या निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। निर्जला एकादशी का महत्व। 1. सब एकादशियों का फल एक साथ। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष है जो नियमित रूप से सभी एकादशियों का पालन नहीं कर पाते। एक निर्जला एकादशी व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। 2. पापों से मुक्ति। इस व्रत से व्यक्ति को पूर्व जन्मों और इस जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। 3. भव सागर से पार। यह व्रत मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। 4. पितरों की तृप्ति। इस दिन जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि का विशेष महत्व है। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। विशेष सुझाव। जो लोग स्वास्थ्य कारणों से निर्जल नहीं रह सकते, वे फलाहार या जल सेवन कर सकते हैं, पर संकल्प स्पष्ट रखें। तुलसी दल का प्रयोग विष्णु पूजा में अवश्य करें। गरीबों और ब्राह्मणों को दान देना इस दिन अत्यंत पुण्यकारी होता है। निर्जला एकादशी न केवल आत्मशुद्धि का पर्व है, बल्कि यह आत्मसंयम, भक्ति और परोपकार की भावना को भी सुदृढ़ करता है। यह व्रत कठिन अवश्य है, परंतु इसकी महिमा असीम है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका पालन करता है, वो जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। अतः सभी भक्तों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।